लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी के चरणों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। बीजेपी के दिग्गज अमित शाह जहां यूपी में गरजे, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर बरसे। आइए दिखाते हैं कि स्टार प्रचारकों की तरफ से क्या कहा गया। देश में इस समय बयानों और कटाक्षों का दौर चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के बांदा और ललितपुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर चुन चुन कर हमले किए। बांदा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल बाबा, ये परचून की दुकान नहीं, देश है। इसको चलाने के लिए 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री ही चाहिए। ये परचूरन की दुकान नहीं है, ये इतना बड़ा देश है। देश चलाने के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और माताओं, बहनों, भाइयों, ये 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो, कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? वहीं ललितपुर में अमित शाह ने कहा कि यूपी में पहले देशी कट्टे बनते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाया और अब यहाँ तोप के गोले बनते हैं। पाकिस्तान ने अगर कोई भी गलती की तो ये बुंदेलखंडी गोला पाकिस्तान पर गिरेगा और उसका सफाया कर देगा। एक जमाना था उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, देसी कट्टे, और मोदी जी ने अपने बुंदेलखंड को डिफेंस पार्क देकर अब यहां तोप के गोले बनते हैं, तोप के गोले बनते हैं। और बुंदेलखंड वालों, मैं बताता हूं, पाकिस्तान ने कोई भी गलती की तो बुंदेलखंडी गोला पाकिस्तान पर गिरकर पाकिस्तान का साफ सफाया। उधर महाराष्ट्र के पालघर और धुले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को सुरक्षा केवल बीजेपी और उसके सहयोगी दल ही दे सकते हैं। मैं 7 साल से यूपी में सीएम हूँ। वहाँ 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ और न ही कर्फ्यू लगा। अब सड़क पर नमाज नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। स्टार प्रचारक एक तरफ तो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यों का बखान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधियों की कमजोर नसों को छेड़कर उन पर वार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।